कॉम पे जो है रिएक्ट का पूरा ट्यूटोरियल मौजूद है, रिएक्ट नेटिव का, और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम जो इन्हीं कंपोनेंट्स को जो है वन बाय वन देखते हैं। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लिस्ट की। तो ये कंपोनेंट जो है हमने जो है लिस्ट का एक कंपोनेंट बनाया है जिसको हमने कंपोनेंट से एक्सटेंड किया है, ठीक है। और ये एक हमारे पास एरे है जिसमें हमारे पास वो आइटम्स हैं जो कि हमने लिस्ट में दिखाने हैं। तो इसके अंदर जो है हमने दो चीज़ें रखी हैं, एक तो आइटम की आईडी और आइटम का नेम। हमने दिखाना क्या है और उसकी आईडी क्या है, ठीक है। अब रेंडर करते हुए हमने क्या करा है, एक व्यू बनाया है हमने। अच्छा, व्यू इज़ लाइक अ डिव। HTML में आप लोगों ने डिव देखा होगा। जब भी आपने कोई कंटेनर बनाना हो जिसमें चीज़ें डालनी है, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ है, बटन हैं, ये सारे आपने एक साथ करने हैं, तो आप इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमने व्यू के अंदर डाल दिया है। अब ये लिस्ट बना कैसे रहे हैं हम जो है, जो हमारे पास स्टेट के अंदर हमने ये नेम रखा है, इसको हम मैप कर रहे हैं। मैप का फंक्शन मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। इट्स लाइक अ लूप, ठीक है। आप एक लूप चला रहे हैं इस नेम की एरे के ऊपर। लूप में आपको ये पहली दफ़ा ये पास होगा, दूसरी दफ़ा ये पास होगा, और तीसरी दफ़ा ये पास होगा, चौथी दफ़ा ये पास होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने मैप करना है आइटम और इंडेक्स। तो ये जो मैप है ये 4 बार जो है ये वाला काम करेगा, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने कहा a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, और मैंने कहा a डॉट मैप, ठीक है। और मैंने कहा जो भी तुम्हें आइटम मिल रहा है उस पर तुमने क्या करना है, आई स्टेरिक आई, ठीक है। तो यानी पहली दफ़ा जब ये चीज़ चलेगी, ये जो काम है ना, ये 4 दफ़ा होगा, क्योंकि ये एक के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। पहली दफ़ा आई की वैल्यू 1 होगी, दूसरी दफ़ा आई की वैल्यू 2 होगी, तीसरी दफ़ा आई की वैल्यू 3 होगी, चौथी दफ़ा आई की वैल्यू 4 होगी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 4 9 16। यानी ये वाला जो फंक्शन है ये इस एरे के हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा, 4 बार अप्लाई हुआ है यानी ये, क्योंकि एरे में 4 एलिमेंट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। मैप जो है क्या करता है, मैप इज जस्ट लाइक ए लूप, ठीक है। यानी मैं ये काम करता, मैं इस तरीके से करता, फॉर आई इन ए और आई स्टेरिक आई, ठीक है। मैं यूं करता ना, यही काम जो है लिखने का तरीका, ये जो है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम इस तरीके से करते हैं। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग आजकल बड़ी हॉट है। तो हमने क्या करना है, हमने इस एरे के हर एलिमेंट को स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर मुझे एरे के हर एलिमेंट में 1 का इजाफा करना हो तो मैं यूँ लिख दूंगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। एरे के अंदर जो है हमें ये जो आइटम्स हैं, 4 आइटम्स हैं, 0 1 2 3। तो पहली दफ़ा जो है पहला आइटम मिलेगा, दूसरी दफ़ा दूसरा आइटम मिलेगा, तीसरी दफ़ा तीसरा आइटम मिलेगा,
चौथी दफ़ा चौथा आइटम मिलेगा। तो 4 आइटम्स, पहली दफ़ा क्या मिलेगा, ID 0 और नेम बैन आइटम में पड़ा हुआ होगा। तो हमने क्या करा है, हमने उसको इस्तेमाल करते हुए, अच्छा साथ साथ जो है हमें इंडेक्स भी मिल रहा है। हमने क्या करना है, जो भी चीज़ मिल रही है उसके अगेंस्ट हमने जो है एक बटन लगाना है। टचेबल ओपेसिटी की क्लास है जो हमने जो है लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। इसमें टच वाली फीलिंग आ जाती है, बटन प्रेस का इवेंट मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमने की डाल दी आइटम ID और हमने जो है आइटम डॉट नेम भी जो है प्रिंट करा दिया, ठीक है। हमने जो है एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है जिसमें जो है नेम डाल दिया है, यानी टचेबल ओपेसिटी एक बटन है, बटन के अंदर जो है हमने टेक्स्ट लिखवाया है नाम, और बटन की जो है हमने आइटम की ID डाल दी है, ठीक है। तो ये 4 दफ़ा चलेगा और हर दफ़ा जो है ID और नेम उठा के इसमें सेट कर देगा। तो 4 टचेबल ओपेसिटी के बटन लग जाएंगे, एक तरीके से टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट लग जाएंगे 4, क्योंकि ये 4 दफ़ा चलेगा मैप का फंक्शन। तो 4 बार ये क्या क्या लगा रहा है, स्टाइल जो है, स्टाइल हमने जो है नीचे डिफाइन किया हुआ है, पैडिंग है, मार्जिन है, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट सेंटर कर दिया हमने। तो ये 4 बार जो है टचेबल ओपेसिटी के कंपोनेंट लगेंगे, स्टाइल अप्रोप्रिएट स्टाइल सेट होगा, टेक्स्ट बॉक्स लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं है, सर टेक्स्ट है जी। सर फ्लैग्स फिर से बता दीजिएगा। सॉरी, फ्लैग्स फिर से बता दीजिएगा। आपकी आवाज़ जो है, अब टाइप कर दें क्या, फिर से बता दूं? रन करके बता दूं या? फ्लैक्स बॉक्स ये टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट जो है इसमें आपने स्टाइल दिया है और टेक्स्ट के अंदर दिखाना क्या है हमने वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। आइटम का जो नाम है हमने वो डिस्प्ले कराना है, और की जो है हमने आइटम डॉट ID रखा है, और इसके प्रेस होने पे हमने क्या कर रहा है, सिंपल हम अलर्ट दिखा रहे हैं, दिस डॉट अलर्ट आइटम नेम। अलर्ट आइटम नेम का फंक्शन हमने ऊपर बनाया है जिसको आइटम मिल रहा है और उसका नाम जो है हम प्रिंट करा रहे हैं, शो करा रहे हैं, प्रिंट तो नहीं करा रहे, शो करा रहे हैं। तो इसको हम जो है यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है जनाब। और हमने लिस्ट लगाया है तो हमें इसको इंपोर्ट भी कर, अभी हुआ है या अब पहले आई से है। हुआ? हाँ, अब आ गई है, अब आ गई है। ये अभी पहले तो नजर आ रहा था ना शुरू में? वो उस वक्त से नहीं दिख रही जब से वो कंपाइल होने गया था, वो मैप वाला फंक्शन। अच्छा अच्छा, चले मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो सर है टेक्स्ट आपको बॉक्स नजर, नजर नहीं आ रहा। अब तो ये जो है हमारे पास लिस्ट दिख रही है, ठीक है। लिस्ट जो है, क्योंकि लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन की तरह नहीं होती, ड्रॉप डाउन में तो एक वक्त में एक ही चीज़ दिखती है, लिस्ट के अंदर सारी एक साथ दिख रही होती हैं, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट आ रहा है कि कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है, इसके अगेंस्ट आपने कोई काम करना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनपुट के ऊपर। तो एक इनपुट की मैंने क्लास बनाई है जिसको मैंने कंपोनेंट से एक्सटेंड करा है, ठीक है। तो ये हम जो है क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं। रिएक्ट नेटिव के अंदर या रिएक्ट के अंदर हम 2 तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं। एक फंक्शनल कंपोनेंट, यानी आप एक फंक्शन बना दें वो कंपोनेंट के तौर पे काम करता है, या आप जो है किसी क्लास को एक्सटेंड कर दें कंपोनेंट से। स्टेट हमने रखा है, क्लास की स्टेट हम मेंटेन कर रहे हैं। इसमें जो है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ईमेल और पासवर्ड, ईमेल कॉलन, ये ईमेल की फील्ड है खाली, पासवर्ड की फील्ड खाली, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस बनाए हैं, हैंडल ईमेल के नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसको, अब ये जो है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने का तरीका
कई तरीकों से हो सकता है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि ये इनपुट ले रहा है टेक्स्ट, और जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको जो है स्टेट में डाल दे रहा है कि ईमेल जो है, यूज़र जब ईमेल टाइप करेगा तो ईमेल सेट हो जाएगी, पासवर्ड टाइप करेगा तो पासवर्ड सेट हो जाएगा, और एक लॉगिन का फंक्शन बना है जी। सर इसमें हम जो होती है वैलिडेशन करिए, रेंडर से जो भी रिटर्न होगा वो आपके पेज पे डिस्प्ले होगा। तो हमने जो है एक व्यू लगाया, व्यू इज़ लाइक अ डिव, मैं बता चुका हूँ, और हमने उसके अंदर जो है टेक्स्ट इनपुट डाला है, यानी यूज़र से इनपुट लेना हो तो उसके लिए टेक्स्ट फील्ड जो है हम डिफाइन कर रहे हैं। स्टाइलिंग देना चाहें हम स्टाइलिंग दे दिया, मुख्तलिफ ऑप्शन है, अंडरलाइन, कलर एंड वाइट, ट्रांसपेरेंट रखना है हमने, प्लेस होल्डर यानी बैकग्राउंड पे जब आप जो टाइप नहीं हुआ हुआ कुछ भी खाली है बॉक्स तो लिखा हुआ आएगा ईमेल है ये। प्लेस होल्डर टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, ऑटो कैपिटलाइज नहीं करना हमने क्योंकि यूज़र आईडी की फील्ड है। जैसे ही टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो हम उसको सेट कर रहे हैं, स्टेट के अंदर डाल रहे हैं। इसी तरीके से हम जो है पासवर्ड है चेंज करने पे जो है हम उसको सेव कर रहे हैं। तो यूज़र आईडी पासवर्ड हम दो चीज़ें डाल दी हमने, ईमेल और पासवर्ड। और टचेबल ओपेसिटी जो है हम ये बटन बना रहे हैं हम, ठीक है, और उसके प्रेस होने पे सिंपली अभी तो हम जो है लॉगिन में क्या काम कर रहे हैं, लॉगिन में जो है हम अलर्ट दिखा रहे हैं, सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड या ईमेल और पासवर्ड हम दिखा रहे हैं। टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे हम टेक्स्ट लगा रहे हैं, फिर नीचे ये टेक्स्ट है, उससे पहले हमने टेक्स्ट इनपुट देखा था। टेक्स्ट इनपुट में टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट में सिर्फ जो है आप लेबल लगा सकते हैं, सबमिट बटन का टेक्स्ट, ठीक है। और ये बटन बन गया पूरा मिलके अपना। आप जो वैसे भी बटन लगा सकते हैं, टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करके भी बटन बना सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स डिफाइंड हैं कुछ, सबमिट बटन का, इनपुट का, बॉर्डर कलर वगैरह, ठीक है। ये तो डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से बटन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। इसको हम लगाते हैं यहाँ पे इनपुट्स, हम देखते हैं ये रिफ्रेश हो जाएगा अभी, ठीक है। ये हमारे पास जो भी ईमेल और पासवर्ड है वो दिख रहा है अभी, ठीक है जी। तो ये हमने जो है इनपुट को देखा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने कोई कंपोनेंट बनाना हो, इसकी मदद से जो है आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप एक छोटा सा असाइनमेंट करिएगा। एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें आपने स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी आपने उस फॉर्म में डालना है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव में बनाना है, आपने एक ऐप बनानी है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इसी तरीके से स्क्रॉलेबल व्यू अगर हमने बनाना है, यानी स्क्रॉलिंग डालनी है हमने, तो इसके ऊपर आप जो है स्क्रॉलेबल व्यू जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, स्क्रॉलेबल की भी एग्जांपल है मेरे पास, जिस कंपोनेंट को आपने जो है स्क्रॉलेबल बनाना है उसको रैप कर लें स्क्रॉल व्यू के अंदर। स्क्रॉल व्यू के अंदर आप जो है जो भी चीज़ें आपकी, जैसे यहाँ पे जो है हम बहुत सारे व्यूज़ लगा रहे हैं मैप के थ्रू, जो है ये जितने भी आइटम्स हैं लिस्ट में, ये फ्लेक्स बॉक्स, जी सर। फ्लेक्स बॉक्स का तो लेक्चर लास्ट टाइम हुआ था ना हमारा, जी सर हुआ था। फ्लेक्स थोड़ी बॉक्स में भी कंफ्यूजन। आपको बता देता हूँ।
इसको ज़रा कंप्लीट कर लें। स्क्रॉल व्यू की एग्जांपल जो है, इसके अंदर जो है हमने जो है बहुत सारे आइटम्स लगाए हैं, और अब ये देखें यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गया क्योंकि हमने स्क्रॉल व्यू के अंदर डाल दिया उसको। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा स्क्रॉल व्यू। फ्लैक्स बॉक्स जो है, जैसे हमने लॉगिन की स्क्रीन बनाई थी ना, फ्लैक्स बॉक्स में क्या होगा, आप जो है किसी भी आइटम है उसका फ्लैक्स आप सेट कर सकते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेट कर सकते हैं, अलाइन आइटम सेट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो सेट कर सकते हैं आप। फ्लैक्स डायरेक्शन का मतलब है वो या तो कॉलम वाइज होगा या रॉ वाइज होगा। अगर आपने कॉलम वाइज रख जी, फ्लैश बॉक्स टैग है, फ्लैक्स बॉक्स क्या है? टैग है, टैग। टैग? जी सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। टैग से क्या मुराद है? डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की बात कर रहे हैं आप? सर जैसे हम टैग इस्तेमाल करते हैं ना, इनपुट, इस तरीके का टैग पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, टैग नहीं है बेटा, टैग नहीं है ये। देखें, ये आपने जो है ना, मिसाल के तौर पर आपने एक व्यू बनाया, व्यू में जो है आपने उसका स्टाइल सेट किया, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। अब मैंने कहा कि इसकी जो स्टाइलिंग है मैं वो करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसकी स्टाइलिंग की है कि ये कॉलम वाइज है, यानी अब मैं इसके अंदर जो है जितनी भी चीज़ें डालूंगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इसकी मैंने क्लास क्या रखी है? कंटेनर। स्टाइल क्या रखा है? कंटेनर। अब कंटेनर के अंदर मैं जितनी भी चीज़ें डालूंगा वो कॉलम वाइज आएगी, पहली आएगी, उसके नीचे दूसरी आएगी। अगर ये रॉ वाइज होता तो पहली आती, उसके बराबर में दूसरी आती। ठीक है, आपने कॉलम वाइज सेट किया तो अब पहली आएगी, उसके नीचे दूसरी आएगी, उसके नीचे तीसरी आएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसी तरीके से आपने फ्लैक्स सेट किया है। फ्लैक्स जो है ये बता रहा होता है कि आपके जो आइटम्स हैं वो कितनी जगह लेंगे, जिसका जितना ज़्यादा फ्लैक्स होगा वो उतनी ज़्यादा जगह लेगा। एक का आपने फ्लैक्स 1 रखा है, एक का 2 रखा है, तो 2 वाला जो है ज़्यादा जगह लेगा, डबल जगह लेगा, 1 वाला उसके मुकाबले में आधी जगह लेगा। बाकी इसकी वीडियो देख लीजिएगा आप, तो उसमें जो है पूरी डिटेल मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और कंपोनेंट्स हैं। टचेबल ओपेसिटी, टचेबल ओपेसिटी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, बटन बनाने जी के सर, लिए जी। टचेबल ओपेसिटी आप लगा दें, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सर हम इस तरह के बटन HTML और CSS में भी लगा सकते हैं ना? CSS में। जी जी बिल्कुल, HTML CSS भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ना। तो टचेबल ओपेसिटी को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये एक बटन है, ये बटन बन जाएगा। अभी देख लेते हैं इसको, ये रिफ्रेश होगा तो टेक्स्ट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट इंपोर्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, ये बटन आ गया। इसी तरीके से और भी है, टचेबल की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हाईलाइट है, नेटिव फीडबैक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आप लोग देख लिएगा। ये मैं दिखा देता हूँ इसको चला के। सर ये तो CSS होगा ना? ये बेसिकली टचेबल CSS नहीं है, ये टचेबल हाईलाइट जो है ना, ये टैग है, कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपने लगाना है तो ये बटन बन जाएगा। इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा ये ना। अगर सर हम टचेबल लगाएंगे तो इसकी जगह हमें बटन का टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल, बटन का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टचेबल के अंदर आप इमेज भी लगा सकते हो, इसके अंदर इमेज लगा दो। ठीक है,
टचेबल हाईलाइट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिफ्रेश हो जाएगा अभी। अब इस पे क्लिक करने पे जो है ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। जी सर। तो ये मुख्तलिफ टैग्स हैं, टचेबल, नेटिव फीडबैक है। फिर इसके बाद जो है मॉडल है। मॉडल की एग्जांपल हम देख लेते हैं। मॉडल आप लोग समझते हैं मॉडल क्या होता है? जैसे मैंने हेल्प में जाके मैंने ये अबाउट बोला है ना, अब ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, जब ये सामने होगा तो मैं पीछे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? ये मॉडल डायलॉग कहलाता है, राइट? जी सर। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो है बनाया गया है हमारा रिएक्ट के मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे एक व्यू है हमारे पास, व्यू के अंदर मॉडल का टैग लगाया मैंने, ठीक है? और इसकी विजिबल की प्रॉपर्टी कर दी कि ये अभी विजिबल नहीं है, फॉल्स कर दी, ठीक है? और इसके अंदर जो भी चीज़ें डालनी है आपने, जितनी भी चीज़ें डालनी है मॉडल के अंदर आपने डाल दी, ठीक है? एक बटन लगा दिया और एक जो है टेक्स्ट लगा दिया, ये शो हो रहा है, डायलॉग बॉक्स की तरह शो होगा, ठीक है? तो ये पूरा मॉडल जो है हमने एक बना लिया है। मॉडल के टैग के अंदर जो भी चीज़ें डालेंगी वो आपके डायलॉग का पार्ट बन जाएगा, आपके डायलॉग बॉक्स का पार्ट बन जाएगा। मॉडल के अंदर जो भी चीज़ें आप डालेंगे, आपने जो है एक व्यू डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स, आपने जो है एक बटन लगा दिया, ठीक है? बटन किस लिए लगाया? क्लोज करने के लिए। और एक अलग से बटन लगाया है जो कि शो करेगा इसको, उस पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा। अभी हाइड हुआ है, ठीक है? जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। बाकी स्टाइल्स अप्लाई किए हैं मुख्तलिफ, और एनिमेशन वगैरह कोई डालना चाहें वो है। असल चीज़ है इसकी विजिबल की प्रॉपर्टी, कि इसको अभी शो करना है या हाइड करना है। तो अभी दिस डॉट स्टेट डॉट मॉडल विजिबल, मॉडल विजिबल जो है फॉल्स किया हुआ हमने स्टेट का, ठीक है? जब क्लोज करेंगे तो हम क्या करेंगे? टॉगल कर देंगे, इसकी स्टेट को चेंज कर देंगे। जब क्लिक होगा तो उसकी स्टेट जो पुरानी स्टेट थी, अगर ट्रू थी तो फॉल्स हो जाएगी, हाइड हो जाएगा, ठीक है? हाइड है तो शो हो जाएगा, ठीक है? जैसे नीचे बटन लगाया हमने शो करने के लिए, उस पर क्लिक होगा तो ये मॉडल ट्रू हो जाएगा। हमें हाइड करना होगा तो मॉडल को फॉल्स कर देंगे, हाइड हो जाएगा, ठीक है? इसको लगा लेते हैं हम मॉडल एग्जाम्पल को। अच्छा, ये मोबाइल पे सही नज़र आएगा? ये मेरा ख्याल है इस पे सही शो नहीं हो रहा था, मैंने चेक किया था इसको। ये मोबाइल पे सही शो होगा। रिफ्रेश करते हैं इसको। सिंपल सा है, पिकर के अंदर आपने पिकर के आइटम बताने हैं। जिस तरीके से आप ड्रॉप डाउन बनाते हैं HTML के अंदर, कि आप जो है सेलेक्ट लगाते हैं और आइटम लगाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे पिकर लगाना है और आइटम लगाना है। सेलेक्टेड वैल्यू कौन सी रखनी है, ठीक है? और वैल्यू चेंज पे कुछ करना है तो वो भी कर सकते हैं। आइटम का लेबल क्या रखना है, वैल्यू क्या रखनी है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो दिखेगा क्या और उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का नाम आपने जो है शो करा दिया, पीछे एम्प्लॉय की आईडी आप जो है वैल्यू के तौर पे रख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे नीचे हम शो करा रहे हैं कि करंट वैल्यू क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट यूज़र। तो जैसे ही ऑन वैल्यू चेंज का इवेंट कॉल होगा, यानी यूज़र ने चेंज किया सिलेक्शन अपना, तो अपडेट यूज़र कॉल होगा और यूज़र अपडेट हो जाएगा। जो भी यूज़र अपडेट होगा वो यहाँ पे
डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं। हमने स्टेट में यूज़र सेव किया हुआ है। जैसे ही यूज़र जो है अगर सेलेक्ट करता है पिकर से कोई नई वैल्यू, तो यहाँ पे जो है ऑन वैल्यू चेंज के इवेंट पे हमने अपडेट यूज़र कॉल किया। यूज़र को अपडेट करना है, सेट यूज़र करके, सेट स्टेट करके नया यूज़र सेट किया, और हमने ये बाइंड किया हुआ है टेक्स्ट के साथ कि जो भी यूज़र की अपडेटेड वैल्यू होगी वो दिख जाएगी। बाकी हमने स्टाइल्स अप्लाई किए हुए नीचे, तो इसको लगा के हम देख लेते हैं app.js के अंदर। है जी, तो ये अपडेट हो जाएगा अभी, दोबारा अपडेट हो रहा है। तो ये आपका पिकर है। ठीक है, ड्रॉप डाउन है एक तरीके का, इसमें से जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो दिख रहा है नीचे चेंज हो गया। ठीक है, थोड़ी सी बात जियो लोकेशन के ऊपर हम कर लेते हैं। जियो लोकेशन क्या होता है? आप लोग हैं ना मेरे साथ स्टूडेंट्स? नेविगेटर का ऑब्जेक्ट है, उसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, जियो लोकेशन एग्जांपल है। हमने एक कंपोनेंट बनाया है जिसमें हमने इनिशियल पोजीशन सेव की है और लास्ट पोजीशन, अभी दोनों अननोन है। ठीक है, अच्छा, रिएक्ट में क्या होता है, जब भी कंपोनेंट माउंट होता है, यानी कंपोनेंट जाके पेज पे लगता है, तो एक इवेंट कॉल होता है कंपोनेंट डेट माउंट। ये एक इवेंट है जो कॉल होता है जैसे ही कंपोनेंट अटैच होता है पेज के साथ। उस वक्त हमने पोजीशन निकालनी है, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। गेट करंट पोजीशन हम जैसे ही कॉल करेंगे तो वो पोजीशन उठाने लग जाएगा। जैसी पोजीशन मिलेगी, इसको दो आर्गुमेंट देने हैं आपने ना इस गेट करंट पोजीशन को। एक आर्गुमेंट देना है कि जैसी पोजीशन मिलेगी तो वो कॉल बैक करेगा किसी फंक्शन को, और अगर एरर आ जाए तो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल बैक करेगा। ये दो फंक्शन हमने दिए हैं। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है, अगर पोजीशन मिल जाती है तो ये कॉल होगा, अगर पोजीशन नहीं मिलती है तो ये नीचे वाला कॉल होगा। पोजीशन मिल जाती है तो इनिशियल पोजीशन उठा के स्टेट के अंदर डाल दो। ठीक है, इनिशियल पोजीशन स्टेट के अंदर डाल दो। ठीक है, और अगर जो है पोजीशन नहीं मिलती तो अलर्ट दिखा दो एरर आ गया है। और साथ साथ हमने पोजीशन के कुछ पैरामीटर्स भी स्पेसिफाई किए हैं कि हाई एक्यूरेसी होनी चाहिए, टाइम आउट कितना होना चाहिए, 20 सेकंड का टाइम आउट है, मैक्सिमम एज कोई पैरामीटर है जीपीएस की पोजीशन उठाने का। और दूसरा काम हमने क्या किया, हमने एक वॉच लगा दिया। जैसे ही यूज़र की पोजीशन अपडेट होगी, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट वॉच पोजीशन, हमने वॉच लगा दिया पोजीशन के ऊपर। जैसी पोजीशन अपडेट होगी तो पोजीशन हम उठा के उसको भी साथ साथ सेव करा देंगे। ठीक है, अच्छा, इनिशियल पोजीशन, वैसे इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन हम ये दोनों चीज़ें सेव करा रहे हैं। ठीक है, और रेंडर के अंदर जो है हम ये दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, इनिशियल पोजीशन क्या है और करंट पोजीशन क्या है यूज़र की। पोजीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मोबाइल पे तो यही चीज़ काम की होती है ना। तो ये दो चीज़ें दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही कंपोनेंट अनमाउंट हो, उसके अनमाउंट होने से पहले, कंपोनेंट को पेज से निकलने से पहले, यानी जब आप एप्लीकेशन बंद कर दो, तो जितने भी आपने वॉच लगाए हैं उसको क्लियर भी करें आप। ठीक है, ताकि रिसोर्सेज जो है ज़ाया ना हो। ठीक है, अब इसको देखते हैं।
इसको चलाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसको लगाना पड़ेगा हमारे पेज के अंदर, जियो लोकेशन एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब ये रिफ्रेश होगा। तो ये पोजीशन उठाएगा, उठा जाएगा। ठीक है, लैटिट्यूड आ गया और लॉन्गिट्यूड भी हम उठा लेते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो चीज़ें होती हैं किसी भी लोकेशन की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम उठा के तो ये रिफ्रेश हो जाए। ये पोजीशन जो है, करंट पोजीशन भी वही है, अभी चेंज तो नहीं हो रही ना लोकेशन। अगर आपका मोबाइल होगा तो फिर शायद जो है उस पर थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही हो, जैसे अगर जो है वाईफाई डिवाइस जो है उसकी लोकेशन आ रही होगी गालिबन ये, तो वाईफाई डिवाइस तो मूव नहीं कर रही ना, अगर वो मूव करेगी तो उसकी पोजीशन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जीपीएस की लोकेशन उठा के उसके साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप बड़ी यूज़फुल किस्म की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। आपके सराउंडिंग में कोई बंदा है, कौन कौन से लोग हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया की एप्लीकेशन बना सकते हैं आप इसकी बेस के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आवाज़ पहुंच रही है? जी सर। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है इमेज का कंपोनेंट आप लगाना चाहें जी, मॉडल फिर से बता दें। मॉडल डायलॉग क्या? मॉडल जो है, मॉडल के बारे में मैंने बताया था। मॉडल ये होता है कि जैसे ये आपने हेल्प में अबाउट लिखा ना, अब ये पीछे वाली चीज़ नहीं चलेगी जब तक ये सामने खुला हुआ है, ये मॉडल कहलाता है। अब मॉडल बनाने का तरीका क्या है, मॉडल के टैग के अंदर आप जो है, जैसे ये डायलॉग है ना, अब इस डायलॉग के अंदर जो है बटन्स लगे हुए हैं और आपके पास जो है टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं या लेबल्स लगे हुए हैं। तो यही चीज़ है, आपने मॉडल के अंदर जो है आप जो भी चीज़ें लगानी है लगा लेंगे, बटन लगा दें, टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दें, ठीक है। सर तो ये इसको रन मॉडल करके लग गया जी, मॉडल लग गया। और आपने बटन देने होंगे इस पे, कि जैसे ही बटन पे, इसमें एक बटन दिया हुआ है आपने कि उस पर क्लिक हो तो ये क्लोज हो जाए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी ना, विजिबिलिटी को फॉल्स कर देंगे। विजिबिलिटी सेट की हुई है इसकी मॉडल विजिबल, मॉडल विजिबल ट्रू है तो ये दिखेगा, जैसे ही ये मॉडल विजिबल फॉल्स होगा ये हाइड हो जाएगा। तो हम इसके क्लिक पे जो है ऑन प्रेस पे हम मॉडल विजिबल को फॉल्स कर दे रहे हैं, ठीक है। जो पुरानी स्टेट है, ये नॉट का साइन है ना, जो पुरानी स्टेट है उसका अपोजिट, पुराना ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये हाइड हो जाएगा। और नीचे हमने शो का दिया हुआ है, इस पर क्लिक होगा तो शो हो जाएगा। तो ये बस ये मोबाइल पे सही दिखेगा, यहाँ पे सही नहीं दिखेगा। तो ये मॉडल है, ठीक है। इसी तरीके से इमेज है, इमेज जो है आपने जो है इमेज लगाया, इमेज का टैग लगाया और सोर्स बता दिया कहाँ से आपने उठाना है इसको, ठीक है। तो इमेज की एग्जांपल एक देख लेते हैं। तो इमेज सोर्स आपको बताना पड़ेगा कहाँ से उठाना है। तो सी में अगर जो है लोगो डॉट पी पड़ी हुई है,
है जी। सी में अगर लोगो डॉट png डाउनलोड में पड़ी है मेरे पास कोई लोगो